वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों के राइट्स को लेकर जितने भी लॉज हैं उनके बारे में। तो हम जानेंगे इंडिया में कौन से कानून हैं जो सिर्फ जानवरों के लिए एनिमल्स की प्रोटेक्शन और उनके राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान और जानवर दोनों ही एक इन्वायरमेंट में रहते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और एनिमल्स का ध्यान रखे और उन्हें प्रिजर्व करे। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में फॉल करते हैं। मतलब इनको डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते जब तक कोई स्पेसिफिक लॉ इनके पीछे ना हो। डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं कर सकते का मतलब कि हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक कि इन चीज़ों को लेके कोई लॉ ना बना हो। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 48A जो बात करता है स्टेट की ड्यूटी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना। इसके बाद आर्टिकल 51A सब क्लॉज G हर सिटीजन्स को ड्यूटी देता है फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने की और लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन दिखाने की। इसके बाद हम चलते हैं स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की तरफ। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ स्टेट लॉज बना सकती हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो स्टेट लिस्ट का आइटम नंबर 14 स्टेट को पावर देता है कि एनिमल्स की हेल्थ और डिजीजेज कंट्रोल करने की कोशिश करे और वेटरनरी ट्रेनिंग इन्फोर्स करने की कोशिश करें। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट में आइटम नंबर 17 एनिमल क्रुएल्टी को प्रिवेंट करने के लिए कहता है। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट का ही आइटम 17B वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का प्रोटेक्शन की बात करता है। तो दोनों सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। भारत के संविधान के बाद अब हम चलते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की तरफ। अब बात करते हैं नए क्रिमिनल कोड की। भारतीय न्याय संहिता ये इंडिया का नया क्रिमिनल कोड है। सेक्शन 325 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अगर कोई इंसान जानवर को मार देता है, पॉइजन देता है, उसको अपंग बना देता है, मतलब उसके हाथ या पैर तोड़ देता है या उसकी यूटिलिटी को ख़त्म कर देता है, तो उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगा। ये सेक्शन सारे क्रुएल्टी वाले एक्ट्स को कवर करता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स PCA एक्ट 1960। ये एक सेंटर का लॉ है जो कहता है कि एनिमल्स के साथ क्रुएल्टी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स ही क्यों ना हो। सिर्फ एक ही मेथड अलाउड है स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, वो है ह्यूमन स्टेरिलाइजेशन, ना कि डॉग्स को जान से मार देना। इसका मेन एम है कि अननेसेसरी पेन या सफरिंग एनिमल्स को ना हो। और एक्ट कहता है कि एनिमल का मतलब है कोई भी लिविंग क्रिएचर जो ह्यूमन बीइंग नहीं है। सो ऑल द लिविंग क्रिएचर एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग आर कंसिडर्ड एज एनिमल फॉर द पर्पसेस ऑफ PCA एक्ट। इसके बाद आते हैं हम एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 एंड 2023। 2001 में ABC रूल्स आए, वो स्ट्रे डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए गाइडलाइंस देते थे। फिर 2023 में अपडेटेड रूल्स आए जिसमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैंडेट दिया गया कि स्ट्रे डॉग्स को मारना नहीं है, सिर्फ स्टेरिलाइज करना है। इसके बाद हमारा आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट बनाया गया था ताकि सारे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। इस एक्ट के अंदर हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स बिल्कुल बैंड है। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और जूस को इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविजन है। तो ये थे मेजर लॉज जो इंडिया में एनिमल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके BNS, PCA एक्ट, ABC रूल्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सबका एक ही एम है, एनिमल्स को अननेसेसरी सफरिंग्स से बचाना और इन्वायरमेंट को सेफ रखना। आपको ये लॉ सिर्फ समझने नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए भी है। तो आप जुड़े रहिए ऐसे ही और लॉ रिलेटेड कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।